हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडिया लर्निंग क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट। तो उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको बता देंगे इस लेक्चर में और जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है फर्स्ट जो आपको हम बताने वाले हैं। तो देखिए, हम पढ़ने वाले हैं अपना प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज हम कवर कर चुके थे। अपना केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर मेटल की करेंगे, देन नॉन मेटल की करेंगे। तो आज मेटल का स्टार्ट करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके स्टूडेंट, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है ये। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन और एयर। देखिए रिएक्शन होती है इसके अंदर, पहली प्रॉपर्टीज के अंदर बताया गया है कि मेटल कैसे रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, उसके अंदर रिएक्शन दिखाई गई। तो फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि कैसे होता है। मेटल होता है, मेटल कोई भी एक मेटल होगा यहाँ पे, और ऑक्सीजन होगी। ये वाली जो ऑक्सीजन होगी स्टूडेंट, ये होगी हमारी कहाँ से मिली होगी, फ्रॉम कहाँ से, एयर से। एयर वाली ऑक्सीजन होगी जो हमारी प्रेजेंट होती है एयर के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन। ठीक है, वो वाली ऑक्सीजन है। देन ये फॉर्म क्या करेगा, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा। मेटल ऑक्साइड के बारे में भी जानेंगे कि मेटल ऑक्साइड की क्या क्या प्रॉपर्टीज इसमें निकल के आती हैं। ठीक है, तो फर्स्टली हम जान लेते हैं रिएक्शन के बारे में। तो आप देख लीजिए, कोई भी एक मेटल ले लीजिए, कोई भी एक मेटल ले लिया। तो हमने ले लिया अपना एक सोडियम ले लिया। सोडियम को रिएक्ट कराया जब O2 से, तो निकला हमारे पास क्या, Na2O हमारे पास ये निकला। और इसको बैलेंस करते हैं, बैलेंस करने में ये आ गया हमारा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। और यहाँ पे हमारा क्या आएगा, कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा क्योंकि देखिए बैलेंस है। यहाँ पे 2 2 4, ये Na के 4 हो गए यहाँ पे, और ऑक्सीजन के 2 हो गए, यहाँ ऑक्सीजन के भी 2 हो गए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे तो हो गया हमारा सोडियम, ये तो हो गया स्टूडेंट हमारा सोडियम हो गया ये हमारा, और ये हमारा हो गया ऑक्सीजन जो कि एयर से मिला है, फ्रॉम एयर। ठीक है, और ये हमारा हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास निकल के आ गया स्टूडेंट। अब देखिए यही हमारा क्या था, यही हमारा पहली प्रॉपर्टीज थी, फर्स्ट प्रॉपर्टीज थी आपकी जो कि हमारी मेटेलिक केमिकल प्रॉपर्टीज थी ये। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, देख लीजिए यहाँ पे, ऑफ एयर। ठीक है, मेटल और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराया तो देन हमें क्या फॉर्म हुआ है, मेटल ऑक्साइड फॉर्म हो गया है यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट में यही बोला, फर्स्ट पॉइंट में ये बोला है कि मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और फॉर्म करता है हमारा क्या, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। और सेकंड पॉइंट में आपको बोला है, यहाँ पे पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़े होगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि अच्छे से समझ में आएगा। जो मैंने ये पॉइंट लिखे हैं, जो मैंने नोट्स लिखे हैं, इनसे एक एक बात आपको क्लियर होती रहेगी इस रिएक्शन के बारे में, इस प्रॉपर्टी के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो देखिए सेकंड जो पॉइंट है उसमें बोला है कि मेटल ऑक्साइड हमारे कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। जो हमें ये मेटल ऑक्साइड फॉर्म हुआ है, जो हमें प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है स्टूडेंट, ये हमारा बेसिक होता है। ये हमारा क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। बेसिक इन नेचर मतलब बेस होता है ये कैसे, अब बेस होता है तो अब क्या करेंगे इसको, अब हमने क्या किया, एक टेस्ट किया। टेस्ट कौन सा किया, लिटमस पेपर टेस्ट। लिटमस पेपर टेस्ट में क्या करते हैं हम, एक रेड लिटमस, जब बेसिक का टेस्ट करते हैं कि बेसिक है कि नहीं, तो एक रेड लिटमस पेपर लेते हैं। रेड लिटमस पेपर ले लिया हमने और उसको इस सॉल्यूशन में डुबाया, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड में डुबाने के बाद जब इसको एक रेड लिटमस पेपर, ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है स्टूडेंट, देखिए ये हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये हमारे पास। जब इसमें हमने एक रेड लिटमस पेपर को डुबाया तो डुबाने के बाद क्या होता है स्टूडेंट, जब उसे निकाला तो वो रेड का कन्वर्ट हो जाता है हमारा ब्लू में। इसमें रेड टू ब्लू कन्वर्ट हो गया, ब्लू में कन्वर्ट हो गया। तो ये प्रॉपर्टीज क्या शो कर रही है, जब एक ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट होता था तो एसिडिक होती थी, क्या होती थी, एसिडिक। और जब एक रेड लिटमस पेपर जब ब्लू में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है, बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं उस सॉल्यूशन की, बेसिक। ठीक है, ये बेसिक नेचर होता है। ठीक है, अब देखिए, अब आगे जो है हमारे पास ये पॉइंट, मैंने नेक्स्ट वाला पॉइंट बता दिया, इसमें यही बोला है कि मेटल ऑक्साइड बीइंग बेसिक टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन टू ब्लू। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए, अब हम चलते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल लेना बहुत जरूरी है, जो कि मैंने आपको पहले ही ले दिया ये वाला एग्जांपल, लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज अलग है मेटल्स की, सोडियम मेटल्स की। तो अब देखिए, यहाँ पे एग्जांपल ले दिया इसने, यहाँ पे दिखाया है सोडियम मेटल को लिया है। सोडियम मेटल को लेने के बाद क्या किया इसने, सोडियम मेटल को रिएक्ट कराया किससे, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन कहाँ की है हमारी, जो कि हमारी एयर में प्रेजेंट है स्टूडेंट। तो देखिए सोडियम मेटल जो कि सॉलिड की फॉर्म में हमें रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन गैस से, जो कि गैसेस फॉर्म होती है ऑक्सीजन फ्रॉम कहाँ से, एयर से। तो हमें फॉर्म हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी सोडियम ऑक्साइड। क्या फॉर्म हुआ हमारे पास, सोडियम ऑक्साइड Na2O, जो कि हमारे किसकी फॉर्म में, सॉलिड की फॉर्म में, और बेसिक ऑक्साइड है, मतलब बेसिक नेचर है स्टूडेंट। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में बोला है क्या, नेक्स्ट में बोला है पोटेशियम मेटल भी लिया है इसने। अच्छा, ये दो जो मेटल होते हैं इनके बारे में कुछ और ही बताना चाहता हूं मैं आपको, कि जो सोडियम हमारा, सोडियम, सेकेंडली जो पोटेशियम, ये पोटेशियम एंड सोडियम जो होते हैं हमारे, जो एट अ रूम टेम्परेचर पर भी रिएक्ट कर जाते हैं। रूम टेम्परेचर समझ रहे हो ना, कि अगर लेबोरेटरी में आपके ये सिंपली रखे हैं तो ये रिएक्ट कर जाएंगे किससे, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएंगे, और हमारा किससे रिएक्ट कर जाएंगे, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी एनवायरमेंट में प्रेजेंट होती है, और मॉइस्चर से रिएक्ट कर जाएंगे। ठीक है, मॉइस्चर से भी रिएक्ट कर जाते हैं ये हमारे एलिमेंट,
जो कि हमारे मेटल होते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो यहाँ पे आप देख लीजिए कि इसने अब क्या लिया है, पोटेशियम लिया है। अब पोटेशियम लेने के बाद इसने क्या किया है कि पोटेशियम को रिएक्ट कराया, ये सॉलिड की फॉर्म में है हमारे पास, देख लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जो कि गैसेस जहाँ कहाँ से मिली हमें, जो कि हमें एयर से मिली है। बार बार मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ क्योंकि ये आपको याद रखना है कि हमारी ऑक्सीजन कहाँ से मिली है स्टूडेंट, ठीक है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमें फॉर्म हो गया, जैसे कि अब सिंपल सा है ये हमारे पास पोटेशियम है, पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम हो गया स्टूडेंट, पोटेशियम मेटल हो गया ये हमारे पास, और प्लस में क्या है, ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन गैस कहाँ से मिली है, फ्रॉम एयर, फ्रॉम एयर से मिली है हमारे लिए, ठीक है। अब क्या फॉर्म्ड हो गया यहाँ पे, हमारा यहाँ पे फॉर्म्ड हो गया स्टूडेंट ये कि हमारा पोटेशियम ऑक्साइड फॉर्म हो गया, पोटेशियम ऑक्साइड हमारा फॉर्म्ड हो गया, जो कि हमारा क्या है, बेसिक इन नेचर है, बेसिक इन नेचर। तो हमारा यहाँ पे लिख देंगे बेसिक नेचर, ठीक है। तो ये तो हमारा, आपको इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। कौन कौन सी बात समझ में आ गई, बात हमको ये समझ में आ गई कि हम एक मेटल लेंगे फर्स्ट रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज में और उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे। ऑक्सीजन कौन सी होगी, जो कि हमारी एयर में प्रेजेंट होगी, तो हमारे लिए क्या फॉर्म कर देगा, पोटेशियम ऑक्साइड फॉर्म कर देगा, ठीक है। तो हमारा जो प्रॉपर्टीज के अंदर हमें बताया गया है कि कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं, कुछ मेटल ऐसे भी हैं कि मेटल्स की प्रॉपर्टी आपको बताइए, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि सोडियम पोटेशियम अगर सिंपली हम लेबोरेटरी में ऐसे ही रख देते हैं फ्री, और वो क्या करते हैं, वो हमारे एट रूम टेम्परेचर मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या करते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, किससे, जो कि हमारी प्रेजेंट होती है एयर्स में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, उससे रिएक्ट कर जाते हैं। तो इसका एक सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन क्या है कि हमारे जितने भी लेबोरेटरी में पोटेशियम और कहीं भी आपको पोटेशियम एंड सोडियम आपको कहीं मिलेंगे, तो वो कहाँ पर होंगे प्रेजेंट, वो होंगे हमारे केरोसिन ऑयल के अंदर रखे होंगे, क्योंकि केरोसिन ऑयल के अंदर इसलिए रखते हैं ताकि वो रिएक्ट ना करे, अपने इन्वायरमेंट से रिएक्शन ना हो उसकी, ना वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करे और ना ही हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और ना मॉइस्चर से रिएक्ट करे। ये सिंपल सी चीज़ है, आपको बतानी है और आपको याद में रखनी है, ठीक है, दिमाग में रखनी है। ये जो एक्सेप्शनल है इसके, जो इसकी प्रॉपर्टीज है सोडियम मेटल्स की एंड पोटेशियम मेटल्स की। अब देखिए आगे चलते हैं, मैं आपको ये पढ़ा देता हूँ जो मैंने लिखा हुआ है। ये नोट्स तो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, जो कि हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी जब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग चैप्टर और लास्ट वीडियो में क्या करेंगे, लास्ट लेक्चर में हम इसके टोटल नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे। ऐसे लास्ट जो लेक्चर्स हैं हमारे, लास्ट जो चैप्टर्स हमने कवर किए हैं अपना केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उनके लास्ट लेक्चर में जाके आप देखना, उसमें डिस्क्रिप्शन में देखना, आपको नोट्स, हैंडरिटन नोट्स आपको सारे प्रोवाइड हो जाएंगे जो मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्टली आप देखिए क्या है कि हमने पोटेशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, हमारे पोटेशियम ऑक्साइड मिला, पोटेशियम मेटल्स हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, पोटेशियम ऑक्साइड हमें बेसिक ऑक्साइड हो गया, जो कि बेसिक इन नेचर होता है। नोट करते हैं, तो नोट में करते हैं जो मैंने आपको बताया अभी, पोटेशियम मेटल एंड सोडियम मेटल आर स्टोर अंडर केरोसिन ऑयल। हम स्टोर करते हैं किसमें, केरोसिन ऑयल। क्यों करते हैं, टू प्रिवेंट देयर रिएक्शन, प्रिवेंट मतलब रिएक्शन को बचाने के लिए विद द ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एयर, ठीक है। ऑक्सीजन से प्रिवेंट करते हैं कि रिएक्ट ना कर जाए ये हमारा कहीं ऑक्सीजन से, मॉइस्चर से और कार्बन डाइऑक्साइड से, जो कि कहां पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट। ये बहुत ही सिंपल और क्लियर हो गया होगा आपके माइंड में। अब चलते हैं हम अपना नेक्स्ट हमारे एलिमेंट हैं वो उनको ले लेते हैं। कुछ ये वाले जो एलिमेंट्स के मैं केसेस बता रहा हूँ ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास क्या फॉर्म हो गया, अब हमारे पास मेटल, कुछ जान लेते हैं मेटल ऑक्साइड के बारे में भी। तो मेटल ऑक्साइड हमारे पास फॉर्म हो गया आफ्टर रिएक्शन मेटल एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म हो गया। अब मेटल ऑक्साइड हमारे क्या होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनके ऑक्साइड क्या होते हैं, कुछ मेटल हमारे ऐसे होते हैं जिनके ऑक्साइड हमारे सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में। जो कि मेटल हमारे कौन कौन से होते हैं, सोडियम मेटल के ऑक्साइड जो भी हमने निकाला था क्या था, Na2O, जो कि हमारा ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद सोडियम मेटल, ये जो मेटल ऑक्साइड है, ये मेटल ऑक्साइड हमारी प्रॉपर्टीज है कि इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। लेकिन हमारे जो सोडियम मेटल के ऑक्साइड Na2 है हमारे पास, और हमारे पास क्या है, हमारे पास K2O, ये जो हमारे मेटल ऑक्साइड होते हैं ये हमारे सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में, वाटर सॉल्युबल होते हैं ये, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि इसमें से आपको क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। तो हो गया हमारा वाटर सॉल्युबल हो गया, हमारे सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड हमारा क्या हो गया, वाटर सॉल्युबल हो गया। बाकी जितने मेटल ऑक्साइड होते हैं वो हमारे इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। तो अच्छा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये वाटर जैसे कि अब मान लीजिए आपको वाटर सॉल्युबल होगा तो कोई ना कोई रिएक्शन तो करेंगे ये, तो रिएक्शन कौन सी होती है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, मेटल ऑक्साइड लेते हैं, मतलब कि सोडियम ऑक्साइड लेते हैं, सोडियम ऑक्साइड वो जो कि हमारे किस में रिएक्ट कर जाए, हमारा सॉल्युबल किस में हो, वाटर में, H2O ले लिया हमने लिक्विड यहाँ के फॉर्म में, ठीक है। तो अब हमें क्या फॉर्म होगा, NaOH हमारे लिए फॉर्म होगा यहाँ पे, जिसे हम कास्टिक सोडा बोलते हैं, कास्टिक सोडा हम इसे बोलेंगे स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा किसकी फॉर्म में है, वो तो हमारा बेसिक की फॉर्म में था, ये हमारा बेसिक की फॉर्म में है और ये हमारा वाटर है, ठीक है।
तो अब यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे होगा हमारा एल्कली फॉर्म, एल्कली फॉर्म हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि हमारे जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ज़्यादातर तो हमारे इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन जो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं तो क्या करते हैं, वो वाटर से रिएक्ट करते हैं और एल्कली फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, एल्कली फॉर्म करते हैं। तो आपसे ये पूछा जाए कि एल्कली कब फॉर्म होती है, कौन से मेटल ऑक्साइड होते हैं जो एल्कली फॉर्म करते हैं, तो आपको बताना है सोडियम एंड पोटेशियम आर ओनली द मेटल ऑक्साइड दे फॉर्म्ड एल्कली आफ्टर रिएक्ट द वाटर। ठीक है, आपको ये बताना है, तो आपको ये याद रखना है। अब देखिए पोटेशियम का भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। K2O हमारी H2O से रिएक्ट होगी तो क्या फॉर्म करेगा, KOH जिसे हम इसे बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसे बोलेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो किसकी फॉर्म में होगा स्टूडेंट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा हमारा एल्कली की फॉर्म में, जैसे कि मैंने आपको अभी बता दिया है। ठीक है, तो एल्कली की फॉर्म में ये हमारा फॉर्म्ड हो गया। आपको याद रखना है ये सब चीजें, क्योंकि ये आपके चॉइस में बनेंगी, ये आपके चॉइस में बनेगी, तभी तो पढ़ा रहा हूँ, वरना तो आपको ये इतना ही पढ़ा के छोड़ देते कि बस ये केमिकल रिएक्शन क्या करती है, ये रिएक्शन करती है हमारी मेटल से और ऑक्सीजन से, सॉरी मेटल हमारा ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और मेटल ऑक्साइड बना देता है, जो कि बेसिक इन नेचर होता है। बस इतना ही काफी था, लेकिन ये चीजें आपको पढ़ रहे हैं तो आपको ये हेल्पफुल होंगी अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, देखिए कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे मतलब मेटल्स, देखिए पहले तो मेटल हमारे ये हो गए जो रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन मेटल ऐसे भी तो होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर नहीं रिएक्ट करते। जैसे मैग्नीशियम का एग्जांपल ले लीजिए आप, मैग्नीशियम जो होता है हमारा रिएक्ट नहीं करता हमारे रूम टेम्परेचर पर, तो क्या करते हैं इसको, देखिए कुछ ये तो हो गए हमारे मेटल जो हमने पढ़ा था ऑक्सीजन, तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर दिया। अब इसके अंदर हमने पढ़ लिया था स्टूडेंट कि कुछ मेटल ऐसे होते हैं कि हमारे एट रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन कुछ मेटल ऐसे होते हैं जैसे कि मैग्नीशियम ले लिया आपने, मैग्नीशियम ले लिया और O2 ले लिया यहाँ पे, तो क्या फॉर्म हो गया, MgO फॉर्म हो गया। अच्छा, ये जो रिएक्ट करेगा ना O2 से, ये सिंपली रिएक्ट ही नहीं कर सकता, इसको बर्न करना पड़ता है, हमें इसको हीट देनी पड़ती है, तब जाके ये हमारा रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से जो कि एयर में प्रेजेंट होती है, तब हमें ये फॉर्म करता है MgO। ये रिएक्शन आपने काफी बार की होगी और आपने एग्जाम्पल भी और एक्सपेरिमेंट भी किया होगा अपनी लेबोरेटरी में। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी आपको पता चल गया कि हमारे मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे रिएक्ट नहीं करते, तो उनको बर्न करना पड़ता है, मतलब जलाना पड़ता है, हीट प्रोवाइड करानी पड़ती है, तब जाके हमारे क्या होता है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। तो देखिए ये भी आपको कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पर, जिसका नाम है हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कौन से होते हैं, तो देखिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड कब फॉर्म होते हैं, आप ले लीजिए एक एल्युमिनियम, क्या ले लीजिए, एल्युमिनियम ले लीजिए, तो उसमें हमारे क्या फॉर्म होगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड फॉर्म हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो इसके अंदर भी हम पढ़ेंगे दो केसेस के बारे में, एल्युमिनियम के बारे में पढ़ेंगे और जिंक मेटल और एल्युमिनियम मेटल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो कुछ केसेस हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो नोट पॉइंट हैं ये वाले, तो आपको याद रखने हैं, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, और सिंपल सी बात है, अभी मैं आपको लास्ट में एकदम कंक्लूजन दिखाऊंगा एकदम बढ़िया तरीके से, जिससे आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं अपना एक जो इसमें पॉइंट है वो है हमारा एम्फोटेरिक। पहले तो ये पढ़ लीजिए कि इसमें होता क्या है, ये क्या चीज होती है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो कि हमारा दोनों के बिहेवियर को शो करते हैं, एसिडिक बिहेवियर, एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर। ठीक है, ये हमारे बोथ बिहेवियर को शो करते हैं, ये एसिडिक भी शो करते हैं, बेसिक भी शो करते हैं। अब इससे होता क्या है, इससे आपको क्या पता चलता है, तो मतलब ये पता चलता है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो कि रिएक्ट कर जाते हैं, एसिड से भी रिएक्ट कर जाते हैं और बेसिक से भी रिएक्ट कर जाते हैं। तो ठीक है, वो हो गया हमारा क्या, वो हो गया हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और देखिए रिएक्ट करने के बाद ये क्या करेंगे, देखिए एक हम पहले तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। फर्स्टली आप एम्फोटेरिक ऑक्साइड बना लीजिए। तो ये हमारा एल्युमिनियम होता है एक मेटल जो कि रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से। तो आफ्टर रिएक्शन क्या होता है कि Al2O3 हमारा क्या हो जाता है, फॉर्म्ड हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड। अच्छा, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो भी है हमारे दोनों, ये हमारे क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड ये हमारा क्या हो गया, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये बेसिक ऑक्साइड नहीं हुआ हमारा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो गया। अब हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड हमें मिल गया इसके रिएक्शन से, जो हमें केमिकल प्रॉपर्टीज है हमारी फर्स्ट। अब इसमें होता क्या है, इसमें देखिए आप क्या करेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड को क्या करेंगे, हम ले लेंगे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड हमने यहाँ पे ले लिया। जब हमने यहाँ पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड ले लिया सॉलिड की फॉर्म में, ये भी हमारा किसकी फॉर्म में, सॉलिड की, ये हमारे गैस की फॉर्म में, ये हमारा सॉलिड की फॉर्म में हमें प्रोड्यूस हुआ जो हमारा प्रोडक्ट है। अब इसको ले लिया हमने प्रोडक्ट को, और किससे रिएक्ट कराया, एक एसिड से रिएक्ट कराया, कोई सा भी एसिड ले लीजिए। HCl मैंने यहाँ पे ले लिया है। HCl रिएक्ट कराने के बाद क्या गया, AlCl3 हो गया, जिससे हम बोलते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड, जो कि हमारे किसकी फॉर्म में होता है, साल्ट की फॉर्म में होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड जब रिएक्ट करते हैं हम एसिड से,
या फिर बेस से, तो हमें क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए, ये भी आपको माइंड में होना चाहिए कि हमारे जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है अगर रिएक्ट करेंगे एसिड से या बेस से तो हमारा क्या फॉर्म करेंगे, सॉल्ट एंड वाटर। ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, इसी के मोटिव से मैंने आपको ये रिएक्शन करके दिखाई है। ठीक है, तो हमारा अब ये चीज क्लियर हो गई। अब देखिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड में आते कौन कौन से, तो देखिए इसमें पढ़ लेते हैं हम, जो मैंने नोट्स लिखे हैं उसमें लिखा है कि दोज मेटल ऑक्साइड विच शो बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर आर नोन एज द एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक, जो कि आपने यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था, एम्फोटेरिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक टू फॉर्म एक क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, हम एल्युमिनियम ले लेंगे। एल्युमिनियम जैसे कि मैंने आपको रिएक्शन लिया एल्युमिनियम ऑक्साइड से, एल्युमिनियम ऑक्साइड मिल गया जो हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। जिंक को कराएंगे, जिंक को ऑक्साइड ले ले, तो जिंक ऑक्साइड लेने के बाद क्या फॉर्म हो गया, जिंक ऑक्साइड फॉर्म हो गया। ठीक है, जिंक और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराने के बाद जिंक ऑक्साइड फॉर्म हो गया, जो भी हमारा क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, वो रिएक्ट करता है। ओके स्टूडेंट, अब इसको यहीं पे हम करते हैं अपना एंड। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज नेक्स्ट लेक्चर में, और अच्छे से पढ़ेंगे स्टूडेंट, ऐसे ही बस पढ़े रहिए हमारे साथ, सब कुछ पढ़ाया जाएगा आपको, एक एक पॉइंट पढ़ाया जाएगा जो आपके सिलेबस में आ रहा है इस बार। ठीक है, इसके साथ साथ आपको नोट्स भी मिल रहे हैं, और आपको क्या मिल रहा है, क्वेश्चन आंसर, डेली के क्वेश्चन आंसर और शॉर्ट्स में मिल जाते हैं। और हमारे एक ग्रुप भी है, उसको अगर चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 10th क्लास का एक ग्रुप है जिसका व्हाट्सएप नंबर है हमारा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं 8532910251। इसको ज्वाइन कर लीजिए, इसमें क्वेश्चन आंसर रोज भेजे जाते हैं और एक लेक्चर भेजा जाता है, जिसे आप पढ़ के उसी कुछ लेक्चर के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपको एक टॉपिक भेजा जाता है, एक लिंक भेजी जाती है लेक्चर के अंदर एक टॉपिक, और उसी टॉपिक के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, और रोज प्रैक्टिस होती है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, व्हाट्सअप। ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप। ओके स्टूडेंट, अब चलते हैं हम, अब इसको वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के साथ। ओके स्टूडेंट, जय हिंद। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। ओके, जय हिंद।